हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। सो चैप्टर 3 जो है हम यहाँ इस वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आप सब बच्चे जानते हैं कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो क्या होती हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। उसको थोड़ा सा एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। Elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Properties के बेस पे हम जो elements हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे तो मेटलॉइड भी होता है, ठीक है, बट जो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी देखें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होंगी। सब मेटल्स के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। And examples of non-metals are like hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen। ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे? ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल होंगे। Now we will study about the physical properties of metals, कि metals की physical properties जो हैं वो कौन कौन सी होंगी। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे चमक जो होती है। मेटल्स दे हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल्स के अंदर जो है उसका सरफेस कैसा होता है? उसका सरफेस शाइनिंग होता है, यानी उनके अंदर एक चमक होती है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस, यानी उनके अंदर सरफेस की पे कोई चमक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन केस हैं, और यहाँ पर मोस्टली आपको जो है कई सारे एक्सेप्शन केस देखने को मिलेंगे, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जिसका शाइनिंग सरफेस होता है वो क्या है? आयोडीन जो नॉन मेटल है वो बहुत ही शाइनी होती है, ठीक है। सेकंड देखिए, हार्डनेस। स्टूडेंट्स, मेटल्स दे आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन केस है। सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम, लिथियम और पोटाशियम बहुत सॉफ्ट होती हैं एंड उनको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स देखिए, जनरली नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड यहाँ पे एक्सेप्शन केस रहेगा। डायमंड जो है वो एलोट्रॉप होता है कार्बन का, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। थर्ड हम करेंगे स्टेट दैट इज जो मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। अब यहाँ पे मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी जो है वो किस फॉर्म में है? मरकरी इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। मरकरी सब बच्चे जानते हैं, थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर मरकरी फिल होती है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेज, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं या गैस फॉर्म में होती हैं, बट ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। दिस वन इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन केस। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स जो है उनको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है। एंड नॉन मेटल्स दे आर नॉन मैलिएबल, जैसे कि आयरन की शीट बनती हैं, ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉयल होती है। दैट प्रॉपर्टी इज द मैलिएबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स जो है वो डक्टाइल होती हैं, उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन डक्टाइल, यानी उनको हम जो वायर्स हैं उनके अंदर ड्रॉन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। जो मेटल्स होती हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जबकि लेड और मरकरी यहाँ पे एक्सेप्शन रहेंगे। बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन केस रहेगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉप होता है कार्बन का ही, और ग्रेफाइट ये जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी रॉड्स भी बनाई जाती हैं, और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक आपके जो पेंसिल है उसका जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट करेंगे डेंसिटी। जनरली जो मेटल्स होती हैं बच्चों वो हाई डेंसिटी होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, डेंसिटी भी कम होती है। नॉन मेटल्स दे आर जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स उनकी लो डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट देखिए सोनोरस। सोनोरस यानी आवाज़ उत्पन्न करने की जो गुण होता है, दैट इज नोन एज सोनोरिसिटी। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जब मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से टकराया जाता है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मंदिर में घंटियाँ बनती हैं, स्कूल में बेल बनती है। बट नॉन मेटल्स दे प्रोड्यूस अ साउंड। देखिए बेटा यहाँ पे आप ध्यान से कीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल्स उनके अंदर सोनोरिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। एयर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाते हैं बच्चों? मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। लाइक मेटल प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या फॉर्म करता है? कॉपर ऑक्साइड। एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो है क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। अब देखिए डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है ऑक्सीजन की तरफ। लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यानी जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और उनको अगर हम ओपन भी रख दें तो वो कैच जो है फायर कैच कर लेती हैं। सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके उसमें डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड लेड दे रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ये जो है स्लोली रिएक्ट करती हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। और इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर जो है वो बन जाती है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, लेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ओके, और इनकी जो चमक है, शाइनिंग है, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों आप आयरन की रोड को अगर हीट करते हो तो वो जो है बर्न होने लगती है, बट जो आयरन फिलिंग्स हैं वो बर्न हो जाती हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी बर्न नहीं होता लेकिन ये जो है ब्लैक लेयर से ये क्या हो जाएगा? कोटेड हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो सिल्वर और गोल्ड जो है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स हैं? मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस to produce salt and water. They are called amphoteric oxides. So जो metal oxides हैं वो जो है एसिड्स और जो बेस है उन दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सारे ऑक्साइड्स नहीं करते, कुछ ही ऑक्साइड्स करते हैं। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। मेनली बच्चों जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है एंड दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है Al2O3 प्लस HCl, इट विल फॉर्म AlCl3 प्लस वाटर एंड अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद बेस, it will form sodium aluminate NaAlO2 and water will be there. So this type of nature of these oxides, so they are known as amphoteric oxides. Next हम करेंगे कि जो मेटल हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, that is reaction of metals with water. That is metal react with water, it can form metal oxides and hydrogen like aluminium. Aluminium react with water
it will form aluminium oxide plus hydrogen. And metal oxides also react with water, it will form metal hydroxide also. Like magnesium react with water, it will form magnesium hydroxide plus hydrogen gas. And sodium react with water, it will form sodium hydroxide plus hydrogen plus heat. Now अब देखिए बच्चों, कुछ जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ उससे कम रिएक्टिव हैं, कुछ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। तो देखिए सबसे पहले उन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे विच कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यानी बिल्कुल ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं। और वो कौन सी होंगी? जो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो है जो कोल्ड वाटर है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं। अब कुछ मेटल हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइक मैग्नीशियम। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये फ्लोट करती हैं पानी पे। फ्लोट क्यों करती हैं? यहाँ से रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। और बच्चों जो ये हाइड्रोजन गैस है, ये जो है, जो इसके बबल्स हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो है चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और हाइड्रोजन गैस चूंकि हल्की होती है इसलिए ये क्या करती है, ये मेटल जो है ये फ्लोट करने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आप कुछ मेटल हैं जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना हॉट वाटर के साथ, वो केवल किसके साथ रिएक्ट करती हैं? दे रिएक्ट विद स्टीम ओनली। ओके, क्योंकि स्टीम के अंदर जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है वो हॉट वाटर से ज्यादा होगा। तो देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक इसका एग्जाम्पल गिवन है। कुछ ऐसी मेटल हैं जो रिएक्ट ही नहीं करती। ओके, वो कौन सी हैं? लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये मेटल हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स वाटर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? सो आंसर रहेगा मरकरी। मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकंड देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो जो मैलिएबल और डक्टाइल है उसको एक्सप्लेन करना है। सो मैलिएबल क्या है? ठीक है, मैलिएबल इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो जब मेटल्स को हम थिन शीट्स में जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम मैलिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई आर सोडियम एंड पोटाशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो जो सोडियम एंड पोटाशियम है उनको ऑयल के अंडर जो है स्टोर करके क्यों रखा जाता है? सो सोडियम एंड पोटाशियम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, सो दे आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जिनके कारण इनको ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। सो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट with both acids as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxides. So जो metal oxides जो कि acid और base दोनों के साथ react करते हैं, salt और water produce करते हैं, they are known as amphoteric oxides. Example रहेगा zinc oxide and aluminium oxide Al2O3. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।